हमें जीवन में ये ध्यान रखना है कि हमारे जो शास्त्रों में बतलाया गया है, शास्त्रों में जो मार्ग बतलाए गए हैं वो प्रायोगिक सिद्ध है। हमारे ऋषियों ने तपस्या करके उनको सिद्ध किया है, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया वहां पर। इसलिए गुरु की वंदना की। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों में हमारे लिए वह सब है कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। स्मरण करने से ही हमारी बाह्य दृष्टि जो है और आंतरिक दृष्टि जो है वो दोनों पवित्र हो जाती हैं। इसीलिए जब हमारी माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा, विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए कि महाराज मैं जब यज्ञ करता हूं तो सारे निशाचर इस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। जिस समय यज्ञ में करता हूं दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए महाराज एक उपाय है कि आप अपने इन दोनों राजकुमारों को दे दो। दशरथ जी के तो ऐसा लगा भैया थोड़ा इन बच्चों को शांत करें ना, जो पीछे बैठे हैं काफी इनका प्रभाव कथा में पड़ रहा है। इसलिए कथा सुनिए बेटा, है ना, आप ही लोगों के लिए चल रही है ये कथा। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना महाराज आप तो हमको जो आदेश देंगे सब मान्य है, परंतु ये मत मांगिए कि हम राम को अपने साथ लेंगे। राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। दशरथ जी कह रहे ये संभव है कि बिना पानी के मछली भी जीवित रह सकती है। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न रह सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मेरा जीवन जब तक मैं इनको नहीं देख लेता तब तक मेरे प्राणों की गति नहीं है। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। विश्वामित्र जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। वशिष्ठ जी ने जब समझाया, और जब वशिष्ठ जी ने समझाया, विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए राम लक्ष्मण। तो सारी जो दुर्लभ विद्याएं थी भगवान श्री राम के जीवन में, युद्ध कौशल की और शस्त्र कौशल की जितनी विद्याएं थी वो भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी से प्राप्त थी। इसलिए रामचरितमानस को पढ़ने के लिए वाल्मीकि रामायण भी पढ़िए। सारी विद्याओं का ज्ञान दिया और सारी विद्याओं का ज्ञान दिया इसके बाद आगे के क्रम को भी। इसीलिए भगवान ने जो कुछ किया वो गुरु की कृपा से किया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे और केवल कौशिक कृपा सुधारे। गुरु की कृपा से प्रारंभ हुआ। विश्वामित्र जी की कृपा से भगवान ने अपने बाल्यकाल और अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण क्रम है, और जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान आए तो यह भी श्रेय गुरु को दिया, विश्वामित्र जी को। और जब वापस आए, वापस आने के बाद जब पूछा गया